नमस्कार। 80 जिले देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। रुख खबरों का। उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने इस्तीफा देने वाले 22 पूर्व विधायकों को चूड़ियां भेजी हैं और प्रदेश पर चुनाव थोपने के लिए दल बदलू विधायकों को जिम्मेदार बताया है। तो ये खबर उपचुनाव से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अब इस्तीफा देने वाले 22 पूर्व विधायकों को चूड़ियां भेजी हैं और प्रदेश पर चुनाव थोपने के लिए दल बदलू विधायकों को जिम्मेदार बताया है। सियासी पारा धीरे धीरे चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जो 22 कांग्रेस से विधायक रहे हैं, कांग्रेस छोड़ अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उन सभी के लिए कांग्रेस ने चूड़ियां भेजी। एक ही नारा है कि 22 लोग किसी भी सूरत में विधानसभा में नहीं पहुंचना चाहिए। ये आंदोलन लगातार उपचुनाव तक जारी रहेगा। इन लोगों के विरोध स्वरूप में इनके घरों पर चूड़ियां भेजी जा रही हैं। ये पूरा जो चूड़ियों का आयोजन है, ये बहुत 150 साल पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी ऐसा ही धोखा किया गया था सिंधिया परिवार के द्वारा, और आज फिर इस सिंधिया परिवार के सदस्य ने इस सरकार के साथ, जनता के मतों के साथ धोखा किया है। उसके विरोध में ये चूड़ियां भेजी जा रही हैं। जहां जहां ये चुनाव प्रचार करने जाएंगे वहां इनको चूड़ियां भेंट आम नागरिक भी करेंगे और ये बताएंगे कि इनके प्रति कितना रोष है। तो उपचुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस अपने स्तर पर इस उपचुनाव में मामलों को जोर शोर से उठाने की जुगत में है। खासतौर से उस पहलू को कि आखिर कैसे 22 विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और यही वजह कि उपचुनाव अब इन सभी सीटों पर कराना पड़ रहा है। अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अरुण, एक तो ये नए सिरे से ये भी जाहिर करने की कोशिश की यही 22 लोग हैं जो इस उपचुनाव के लिए न केवल जिम्मेदार हैं बल्कि सरकार भी नहीं के चलते गई। एक परसेप्शन बनाने की कोशिश भी कि जो माहौल इस वक्त सियासी मध्य प्रदेश में चल रहा है उसके लिए कोई और नहीं बल्कि यही जिम्मेदार हैं। हाँ यार, चलिए हम अरुण के पास दोबारा चलेंगे। अरुण से संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि 22 विधायकों को कांग्रेस चूड़ियां भेज रही है और न केवल चूड़ियां भेज रही है बल्कि रानी लक्ष्मीबाई का भी जिक्र कर रही है कांग्रेस। और कांग्रेस की तरफ से ये 22 नेताओं को चूड़ियां, जो कांग्रेस विधायक थे और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और अब उन 22 सीटों पर उपचुनाव होना है, उन सभी नेताओं को जिन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी उन्हें चूड़ियां भेज रही है कांग्रेस। रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र कर याद दिला रहे कि आजादी से पहले रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी ऐसे ही विश्वासघात किया गया था, धोखा किया गया था और इस लिहाज से निशाना ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधने की कोशिश कांग्रेस की। दरअसल 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इनमें 22 सीटें वो हैं जो नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए, विधायकी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और अब उन 22 सीटों पर भी उपचुनाव होना है, जबकि 2 सीटें विधायकों के निधन से खाली हुई थीं। कुल मिलाकर 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, बाई इलेक्शन होना है और यही 22 सीटों पर हार जीत या नंबर्स किसके पास कितनी सीटें आती हैं ये तय करेगा कि राज्य में सरकार किसकी रहेगी, सत्ता किसकी रहेगी। हालांकि बीजेपी के लिए सरकार बचाए रखने के लिए 10 विधानसभा पर जीत चाहिए होगी। हालांकि कांग्रेस की यह कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो हासिल करे। 24 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है, उपचुनाव होना है और इन उपचुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से। अरुण, उपचुनाव से पहले ही ये माहौल बनाने का प्रयास कांग्रेस का चूड़ियां भेजकर नेताओं को। अरुण से संपर्क नहीं हो पाया, हम दोबारा अरुण के पास चलेंगे। लेकिन फिर बता दें, दरअसल
उन 22 नेताओं को कांग्रेस चूड़ियां भेज रही है जो अपनी विधायकी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे और जिनके चलते कांग्रेस की सरकार गिरी थी। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए। अरुण, उन 22 लोगों को चूड़ियां भेजी जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से, जिन लोगों के चलते कांग्रेस की सरकार गिरी है, खुद के लिए सहानुभूति बटोरने की कोशिश है ये कांग्रेस की? अरुण से अभी भी संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन एक बार फिर बता दें, दरअसल उपचुनाव अपनी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। बीजेपी भी प्रचार प्रसार में जुट गई है। आज शिवराज सिंह चौहान जहां 2 विधानसभा सीटों पर जनसंपर्क कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। ग्वालियर चंबल की सीटों पर खासा फोकस किया जा रहा है और ऐसे ऐसे मसले भी उठाए जा रहे हैं जिससे जनता की नजरों में जो हाल फिलहाल के घटनाक्रम हुए थे वो जाएं और सहानुभूति कांग्रेस को हासिल हो सके। उसी लिहाज से ये कह सकते हैं आप कि उन 22 नेताओं को कांग्रेस चूड़ियां भेज रही है जिन्होंने विधायकी छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे, और यही 22 विधायक जिम्मेदार थे कांग्रेस की सरकार गिरने के। हालांकि इनकी विधायकी चली गई और अब इन 22 सीटों पर भी उपचुनाव होना है।